नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा को हम नियमित रूप से खाली सुनते हैं तो हमारी जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली चालीसा है। हनुमान जी की कृपा है इन पे। और अगर आप इसे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डेली लाइफ में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा सुनते हैं ना, तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाता है। आपके कर्ज से संबंधित समस्या हल होती है, आपकी शादी ब्याह से संबंधित प्रॉब्लम हल होती है, आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी ख़त्म होती है। हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा है जिसमें हनुमान जी स्वयं बोले हैं कि आप खाली इस चालीसा को सुनते भी हैं ना, तो भी आप पर मेरी कृपा होती है। ऐसा हनुमान जी ने खुद बोला है। और साथ ही साथ हनुमान जी के साथ आप पर प्रभु श्री राम का भी कृपा होते हैं। ऐसे बहुत सारी संकटें दूर होती है हनुमान चालीसा पढ़ने से। जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी, मैंने जब जब हनुमान चालीसा चलाया है तब तक मैं हर प्रकार की मुसीबतों से बचा हूँ। उसका कमेंट था कि मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था और हनुमान चालीसा मैं चला रहा था और मेरे सामने इतनी दर्दनाक एक्सीडेंट हुई है जिससे कि सामने वाला गाड़ी का पूरा चूरा हो गया और मुझे खरोच भी नहीं है। तो ये हनुमान चालीसा का प्रभाव है। और जब भी मैं हनुमान चालीसा चलाया हूँ तब भी प्रभु ने मेरी रक्षा की है। ऐसा कमेंट आया था बच्चे का। ऐसा ये वाजिब है कि हनुमान जी की आप हनुमान चालीसा भी अगर सुनते हैं तो आप तमाम प्रकार की मुसीबत और दुखों से दूर रहते हैं। और माता सीता भी आप पर कृपा करती है और साथ में लक्ष्मण भैया भी आप पर कृपा करते हैं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान को, श्री राम जी को भांजे का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनकी ननिहाल है छत्तीसगढ़, इसलिए भगवान श्री राम को भांजा का दर्जा दिया है। और हमारे यहाँ भांजे का पैर पड़ा जाता है इसीलिए क्योंकि भांजा जो है भगवान का रूप है, इसलिए। तो हनुमान चालीसा आप डेली लाइफ में कम से कम एक बार सुनते हैं ना, तो उससे आपको बहुत ही अलग प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, कलयुग में हनुमान जी एक जागृत देव है। और कहीं भी अगर रामचरितमानस हो रही है तो वहाँ हनुमान जी सक्षम रूप से विराजमान रहते हैं और वो सभी प्रकार की राम जी की स्तुति सुनते हैं और राम जी की सेवा में रहते हैं। और मैं बता दूं, आप जब डेली लाइफ में आप हनुमान चालीसा सुनना से स्टार्ट करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं विश्वास करना, महसूस करना इस चीज़ को। आप जब डेली रूटीन में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, सुनेंगे ना, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक हनुमान चालीसा चलेगी और आपकी तमाम प्रकार की संकटें दूर होगी। आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैं हनुमान चालीसा सुन रहा हूँ, तब से मेरे साथ ये घटना घटित हो रही है कि मेरा काम बन रहा है, मेरा कर्ज मुक्त हो रहा है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ फिर भी मेरे लिए समय निकल रहा है पूजा पाठ के लिए। ये आप खुद अनुभव करेंगे, ये स्वयं का अनुभव चीज़ है। आप जब देखिए, जब तक कोई भी चीज़ को करने हम अनुभव नहीं होता तो हम उस चीज़ों को करने में रुचि नहीं रखते, है ना। जैसे कि आप जब मेहनत करते हैं तो आपको पीड़ा होती है ना, आप पीड़ा होती है और मेहनत करने के बाद आपको पैसा मिलता है, तो आपको पता है कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे पीड़ा होगी, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, उससे मेरा घर चलेगा, मेरे घर वाले लोग को भोजन करेंगे, मेरे घर में अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप साधना करेंगे ना, साधना पूजा, तो आपको जब तक अनुभव नहीं होगा ना, तब तक आपको वो पूजा साधना में या मंत्र इत्यादि जाप में कोई भी रुचि नहीं रहेगी। तो आप जब करेंगे तो आपको अनुभव होगा, अनुभव होगा तो आपकी रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी तो ज़्यादा अनुभव होगा, तरंगे मिलेंगे और आप पर प्रभु की कृपा होगी। ऐसी एक बच्चे का और कमेंट आया था कि वो बोला कि गुरुजी, मैं इतनी नकारात्मक शक्ति से घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद में मैं मरने के लिए रस्सी लेकर जा रहा था कि मैं सुसाइड करूंगा, फांसी लगा लूंगा।
उसके बाद जब मैं जा रहा था तो मंदिर पड़ा रास्ते में, वहाँ हनुमान चालीसा चल रही थी और जब मैं वहीं पर रुक गया, हनुमान चालीसा पूरा सुना, उसके बाद मुझे मरने की इच्छा नहीं हुई और मैं घर आकर हनुमान चालीसा जब डेली रूटीन में सुनना स्टार्ट किया, डेली रूटीन में मैं जब सुनना स्टार्ट किया तो मेरे घर की जो नेगेटिव थी वो बाहर चली गई और आज मैं अच्छे से ज़िंदगी जी रहा हूँ और ये सब हनुमान जी की कृपा है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति मरने को जा रहा था, उसके पास कोई वजह नहीं थी जीने की, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन एक हनुमान चालीसा कान में सुनने से उनकी पूरी पासा पलट गई, उनकी दिशा चेंज हो गई, वो आज अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, प्रभु का गुणगान कर रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं और ऐसे ऐसे अनुभव मिलते हैं और हमारे गुरु भाई, मेरा स्वयं का अनुभव और हमारे गुरु का अनुभव, मैं आपके पास यही चीज़ साझा करता हूँ, यही चीज़ बताता हूँ जो रियल हो। अब वो बच्चे का कमेंट था कि ये मेरे साथ रियल घटना है और मेरा बच्चा, मैं जब घर आया तो वो रो रहा था, ऐसा उसने बताया। मैं, आप बोलोगे तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा उनका या फोटो में लगा दूंगा। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है हनुमान चालीसा को सुनने का? सबसे बेस्ट समय है आप जब सो रहे हैं, आप सोने के समय हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्यों सोने के समय? क्योंकि आप जब दिन भर की थकावट दूर करना रहता है ना, तो आप सोने के समय रिलैक्स करते हैं, उस समय अगर आप हनुमान चालीसा सुनते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा कारण, जब आप सोते रहते हैं ना, तो नकारात्मक शक्ति भी आप पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पर प्रभाव डालने की कोशिश करती है। उस समय पर आप अगर हनुमान चालीसा सुनकर सोते हैं तो उनका प्रभाव नहीं होता, उनका प्रभाव 0 हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा होता है कि हनुमान चालीसा सुनने से आपके अंदर सारी सकारात्मक चीज़ें भर जाती है। देखिए, मरने का इच्छा कब होता है इंसान को? जब उसके अंदर नकारात्मक चीज़ें भर जाती है। और जीने की इच्छा कब होती है? जब उनके पास सकारात्मक चीज़ें बढ़ जाती है। और नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके रात में रहता है, सोने के समय आपका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा 12 से 3 बजे के बीच में रहता है। इसलिए आप जब भी हनुमान चालीसा सुने या पढ़े तो सोने के समय सुने या पढ़े, और आप हनुमान चालीसा का छोटी सी डायरी आप सिरहाने के नीचे रख कर भी सो सकते हैं, उससे भी आपको नेगेटिविटी से दूर मिलेगी, राहत मिलेगी। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।